हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी के हों, बैंक के हों या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हों, उन सभी के लिए हमारी इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम हमारे टॉपिक वाइज जो पिछले सालों में काफी बार अच्छे खासे रूल्स पूछे गए हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम सभी ने जो हमारे नरेशन की क्लासेस थी 5 लेक्चर्स में, उन्हें कंप्लीट किया। काफी अच्छे खासे पीवाईक्यूज लिए थे हमने उसमें, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के। और आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 है। और इससे पहले हमारा लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें अराउंड हमने 25 क्वेश्चंस को क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज भी लगभग हम इसमें 20 to 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो भी मेरे साथी इस क्लास पर नए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं, इससे पहले हमारी सभी एग्जाम्स के लिए वोकैब की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज टॉपिक वाइज चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली टिल योर एग्जाम्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक्टिव पैसिव वॉइस लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। और इससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं, वॉइस का मतलब क्या होता है। मैं आपको हर क्लास में कह रहा हूं, यानी कि लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बोला था कि वॉइस मींस वर्ब। ठीक है, वॉइस का मतलब क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, अगर जब भी हम वॉइस की बात करते हैं, हमें किसका ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की। यानी कि जब भी हम इसकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, हमें किस पे फोकस करना है, मेनली ऑन वर्ब। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वॉइस के, वो किससे सोल्व हो जाएंगे, वर्ब से हो जाएंगे। और आई होप कि आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस पता होगा। नहीं पता तो आप लेक्चर 1 को प्लीज क्या करें, कंसीडर करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थॉरली चेक्ड बाय द गार्ड्स। अब आपको ये चेक करना सबसे पहले कि ये डायरेक्ट पैसिव में है या फिर एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अच्छा, वैसे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आपको वैसे तो इंस्ट्रक्शन में दिया मिलेगा कि प्लीज चेंज इनटू, कि इसको आप पैसिव में बनाइए, पैसिव टू एक्टिव बनाइए, या फिर एक्टिव टू पैसिव बनाइए। ठीक है, लेकिन हमें इसके अलावा भी क्या है, वैसे भी इसको क्या करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज आना चाहिए करना, और पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली इसमें देखें तो क्या आ गया, वोज आ गया। वोज के साथ में बीइंग आ रहा है, और चेक क्या आ रही है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको बताया था जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारे पास में, बेसिकली लगभग मैक्सिमम कौन से होते हैं, वो पैसिव वाले होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में वो यही कहना चाह रहा है सिंपली कि आपके पास में क्या है, पैसिव दिया हुआ है, आप इसका क्या बना दो, एक्टिव बना दो। क्या बना दो, एक्टिव बना दो। और एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, जब हमारे पास में वोज बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, हम उसको किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म में। सबको याद है, कल वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास में वर आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। ठीक है, इसमें हैव आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, इसमें वर आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। ठीक है, इसमें हैव भी ना है, ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फिर आपका आंसर थर्ड होगा। अब आपको इन दोनों में से चूज करना है। अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हमारे वॉइस के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी ऑप्शन को देखेंगे, तो उसमें क्या किया गया है, जो थर्ड है इसमें एवरी पासिंग व्हीकल, यानी कि जो सेम था, सेम का सेम एज इट इज यहां नीचे लिख दिया। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, चेंज तो होना चाहिए ना, कि जो शुरू वाली चीज है वो पहले जाए और जो पहले वाली चीज है वो लास्ट में आ जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड भी क्या होता है, एलिमिनेट होता है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चलिए देखो, गार्ड क्या था, लास्ट में था तो पहले आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड है डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो हमारे पास में डू नॉट वाला आ गया। डू नॉट क्या होता है, हमारा इंपेरेटिव होता है। क्या होता है, हमारा इंपेरेटिव वाले आगे। सर इंपेरेटिव क्या होता है बता दो थोड़ा सा, है ना। इंपेरेटिव में क्या होता है हमारे पास में, इंपेरेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट आ जाए, ठीक है, डू नॉट आ जाए, या फिर डू आ जाए, या फिर लेट आ जाए, तो ये क्या होते हैं, हमारे इंपेरेटिव होते हैं। क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास में, डू नॉट आ गया। ठीक है, और इंपेरेटिव क्या करते हैं, जो आपको क्या देते हैं, एडवाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो आपको एडवाइज करते हैं, या फिर आपको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है, या फिर क्या देते हैं, सजेशन देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आपके पास में ये क्या आ गया, डू नॉट आ गया शुरू में, तो ये क्या हो गया हमारे पास में इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव को कैसे चेंज करेंगे, शुड नॉट बी प्लस में थर्ड वो
थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। देखो शुड नॉट इसमें है, शुड नॉट और तो किसी में है नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो 1 क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ पर। चलिए जी नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास में, देयर चिल्ड्रन वर ब्रोट अप विद ग्रेट केयर, देयर चिल्ड्रन वर ब्रोट अप विद ग्रेट केयर। अब आप इसमें देखिए वो वर आ गया और वर्ब के पास में साथ में क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और जब भी हमारे पास में वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होता है, पैसिव होता है। तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, अब एक्टिव में चेंज करेंगे। और एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो जब हमारे पास में क्या होता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी, क्या होती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हम उसको किस में चेंज करते थे, वोज या फिर वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते थे। सबको याद है ना ये वाला रूल। और जब हमारे पास में क्या आ गया, वोज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था और आज एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि प्लीज जिसे वर्ब्स क्लियर नहीं है वो क्या करे, कोई भी 8, 9, 10th या 12th क्लास की बुक उठा ले इंग्लिश की, और वहां पर वर्ब्स दी हुई है, या फिर जो मैंने आपको बुक सजेस्टेड की हुई है, या फिर आप जो भी इंग्लिश की बुक फॉलो कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें वर्ब्स का चैप्टर दिया हुआ है। तो आप एक बार वहां से वर्ब्स की क्या देख लें, फॉर्म्स देख लें, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सो दैट आपके पास में एक आइडिया हो। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था स्प्रेड वाला, किया था ना कि स्प्रेड की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, तो हमने क्या देखा था उसमें, स्प्रेडेड देखा था, लेकिन स्प्रेड तो होता ही नहीं है ना, क्या होता है स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, हिट हिट हिट, कट कट कट, शट शट शट, ऐसे वाली क्या होती है, सेम होता है, मतलब चेंज नहीं होता, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कब, जब आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके माइंड में होगा कि हाँ इसमें तो हम चेंज करते ही नहीं है, या फिर इसमें सेकंड फॉर्म ये होता है, थर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। आज वैसा क्वेश्चन एक और है भी इसमें, तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए आप प्लीज ये चीज आप क्या कर लें, पहले ही कवर कर लें साथ के साथ में। तो हमारे पास में क्या आ गया, वर्ब प्लस में वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो उसको हमें चेंज करना है किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोट ही होती है ना। तो अब ब्रोट देखते हैं ओनली किसके अंदर है, इसमें हेड ब्रोट आया, ऑप्शन खत्म, ठीक है। इसमें ब्रोट है, ठीक है, इसमें ब्रोट है, ठीक है, इसमें हैव बीन ब्रिंगिंग आ गया, ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर सेकंड होगा या फिर आपका आंसर थर्ड होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया गया, देखो इसमें क्या है, देयर आ गया। अब देयर चिल्ड्रन ब्रोट अप देम विद ग्रेट केयर, अब सेम तो रहेगा, चेंज तो होगा ना। अब स्ट्रक्चर में चेंज कहां से आया है, इसमें आया थर्ड वाले में, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सेकंड क्या हो गया, ये गलत, ठीक है। तो दे आएगा, है ना। यहाँ किसी ने तो केयर किया होगा ना बच्चों का, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे अपने आप से बड़े हो गए, कोई तो है केयर करने वाला। तो दे ब्रोट अप देयर चिल्ड्रन विद अ ग्रेट केयर, बहुत अच्छे से केयर किया, राइट। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ है हमारे पास में, एट नाइट लॉक द आउटर गेट। अब हमारे पास में लॉक क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारे पास में इंपेरेटिव बन गया। अब हमें इसमें चेंज करना है, देखो चेंज कैसे करेंगे। अच्छा आपने एक ऑर्डर वाला कौन सा पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, जिसमें बोलते हैं शट द डोर, क्या बोलते हैं, शट द डोर, है ना। उसमें हम क्या करते थे, ऑर्डर देते थे। ऑर्डर का मतलब क्या होता कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम ये चीज करो, ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस केस में हम किसका यूज करते थे, लेट वाले का यूज करते थे। अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे लेट किसी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, इसका थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ है हमारे पास में, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब डू नॉट वाला फिर से आ गया, है ना, डू नॉट वाला फिर से आ गया। इससे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, शुड नॉट बी में, शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसमें नीड नॉट आ गया, ऑप्शन खत्म, इसमें कुड नॉट आ गया, ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर सेकंड होगा या फिर आपका आंसर फोर्थ होगा। अब आपको चेक करना है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है आपके पास में, योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, या फिर माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार। अगर आप पढ़े इनको, अगर आप इनकी लैंग्वेज को समझें तो देखो डिफरेंस क्या है। माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार, कि मेरा हाउस तुम्हारी कार के सामने पार्क नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है नहीं ना, या मतलब मेरी कार तुम्हारे घर के सामने खड़ी ना हो, ये तो हो सकता है, लेकिन मेरा घर तुम्हारी कार के सामने खड़ा हो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से क्या हो रहा है, शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रहा है, सही है, स्ट्रक्चर सही है, लेकिन सेंस गलत कर दिया इसने ऑप्शन ने, तो ये वैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एक ऑप्शन बचा कौन सा, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ है हमारे पास में, प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, है ना, मैथमेटिक्स नोटबुक। चलो मैथ किसका किसका अच्छा है ना, तो प्लीज आ गया। अब क्या आ गया, प्लीज। और प्लीज वाले सेंटेंसेस में हमने जब हमारे जो नरेशन के हुए थे
तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, क्या होता है जब भी हमारे पास में प्लीज आता है तो उसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। प्लीज में क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है ना, जब हम कह रहे हैं प्लीज ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, रिक्वेस्ट वाले देखने हैं इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर। देखो इसमें विल आ गया, विल तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। अब मे वाला आ गया, क्या आ गया, मे। और मे का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। जैसे आपने स्कूल टाइम पे देखा होगा, आप बोलते हैं ना टीचर को मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे करते हैं वो वाला सीन है, ठीक है। तो मे आ गया, तो मे में भी क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, इसमें क्या कह रहे हैं, माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक वॉज प्लीज्ड। अब देखो ये क्या है, हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शो क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसे चेंज करना होता, अगर हम वैसे भी चेंज करते इसको, तो किसमें चेंज करते, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते। तो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाने का तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया है ना इसकी वजह से। फोर्थ क्यों नहीं होगा, क्योंकि माई सन में प्लीज बी शोन द मैथमेटिक्स नोटबुक, यानी कि कोई पेरेंट्स है वो ये थोड़ी कहेगा कि मेरे बच्चे को नोटबुक दिखा दो मैथ्स की, वो तो ये कहेगा मुझे दिखाओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर से इसका सेंस रॉन्ग आया, उसकी वजह से हमारा ऑप्शन 4 भी क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड हो जाएगा। आई में मी का क्या बना दिया हमने, आई बना दिया। यहां देखो मी है और मी का हम क्या बना देते हैं, आई बना देते हैं। तो आई में प्लीज बी आया, और शोन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब को हम किस में चेंज कर देते हैं, हमारा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ऐसे केसेस में उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, आई में प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलिए जी नेक्स्ट 7 है हमारे पास में, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। अब आपको इसमें देखना है क्या करना है, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या करना है। अब क्या आ गया, शो करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सबसे पहले, ठीक है। तो शुड वाले में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, शुड वाले में। मस्ट शो नहीं होगा, ठीक है। दीज लेट बी शोन बटरफ्लाई, और दीज शुड बी शोड द बटरफ्लाई फार्म, ठीक है। अब इसमें से हमें चेक करना है कि हमारा क्या होगा, लेट दिस बी शोइंग। अब शोइंग वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, शुड बी में दिख रही है और इसमें दिख रही है ना। अब हमें चेक ये करना है कि यहाँ सोन आ रहा है, यहाँ शोड आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी शो की सॉरी ये क्या है, शो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और शो की हमारी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है ये बताओ। जैसे हमारी स्प्रेड की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, स्प्रेड, सेकंड फॉर्म क्या थी, स्प्रेड, थर्ड फॉर्म क्या थी, स्प्रेड थी। ऐसे हमारी शो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शो होती है, सेकंड फॉर्म होती है शोड, और थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो यहां तो ये क्या आ गया, शुड बी शोड आ गया। शोड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो उसकी वजह से हमारा ऑप्शन ये गलत होता है। हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, फोर्थ, और फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर यहां तक। नेक्स्ट 8th है हमारे पास में, वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है। एंड वन थिंग मोर, मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो ये ना सोचें कि सर हमें समझ नहीं आएगा, हमने वॉइस पहले किया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पहले भी इसे पढ़ा है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास में क्या आ गया, वोज आया, वोज के साथ में बीइंग आया, थोरली चेक्ड, और ये क्या आ गया हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। और आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास में, वोज बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे बताओ, इसको हम चेंज करेंगे वोज वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म में, है ना। बीइंग वाले किस में चेंज करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो इसमें हैव बीन आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें देखो चेक्ड वन ऑफ द पैसेंजर्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ऑप्शन खत्म, वैसे ही हो गया। वन ऑफ द पैसेंजर्स वोज थोरोली, वोज आया, आईएनजी आ गया, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, वर आ गया, आईएनजी आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है या तो हमारा आंसर थर्ड होगा या फिर हमारा आंसर 4 होगा। इन दोनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हम इसको चेक करना है। तो देखो अगर आप ऊपर देखेंगे वन ऑफ द पैसेंजर्स, और इसमें भी क्या आ रहा है, वन ऑफ द पैसेंजर्स आ रहा है, और हमें वो इसमें पता है कि चीजें क्या होती हैं, उलट सुलट होते हैं कि यहाँ वाली चीज यहाँ चल जाएगी, राइट वाली लेफ्ट, लेफ्ट वाली राइट चल जाएगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया इसने, तो उसकी वजह से हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए जी नेक्स्ट 9 है हमारे पास में, सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। अब बिलीव आ गया, और बिलीव क्या होता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं बताइए, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देख लो इज एम आर किस में है, इसमें इज आया, बिलीफ आया, तो बिलीफ तो है ही नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन खत्म। इट वोज आया, वोज में तो जाएगा ही नहीं, ऑप्शन खत्म। इट इज बिलीव्ड आ गया, ठीक है। इट हैज बीन में जाएगा ही, तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में थर्ड, और ये क्या हो गया हमारा इसका
राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट 10 है हमारे पास में, द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। अब क्या आ गया हमारे पास, विल हैव सीज्ड, यानी कि विल प्लस में हैव प्लस में क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। उसको हम किस में चेंज करेंगे, बीन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, बीन में। अब बीन देख लो किस में आ रहा है, अगर आप बीन में चेंज नहीं करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, मॉडल आ गया, विल क्या हो गया, मॉडल। या तो फिर आप इसको किस में चेंज करेंगे, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेक करते हैं फोर्ट वुड, तो वुड में तो जाएगा नहीं, ऑप्शन खत्म। विल बी सीज्ड बाय द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल और हैव बीन और विल सीज, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म और सीज्ड आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, विल हैव बीन चाहिए। तो विल हैव बीन किसमें, इस वाले ऑप्शन में है ना। द एनिमी, देखो द फोर्ट विल हैव बीन सीज्ड बाय द एनिमी, वहां चला गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, इसका थर्ड हो गया। क्योंकि जब हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर आता है तो हम क्या करते हैं, जब इसे पैसिव में बनाते हैं तो उसके साथ में एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं। क्लियर यहां तक, तो थर्ड ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास में, हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। ठीक है, हैव दे अनाउंस, देखो हैव आ गया तो हैव के हिसाब से हैव है, हैव और हैज तो आएगा ही आएगा। तो इसमें हैज है, इसमें हैव है, इसमें हैव है, इसमें हैज है। अब द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप क्या हमारे पास में सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से हमारी जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो उसके हिसाब से क्या होगा, हैव तो प्लूरल होता है। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, या तो इसका आंसर 1 होगा या फिर इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें क्या आ रहा है, देखो अनाउंस्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, अनाउंस्ड आ रहा है। और अनाउंस्ड क्या है हमारे पास में, वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ, थर्ड फॉर्म है ना। हैव है, हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर मैं इसमें देखूं क्या आ रहा है, इसमें बीन आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है। तो आपको पता है जब भी हमारे पास में हैज या फिर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, हैज है प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास में, हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड, हैव आ गया, बीन आ गया, इम्पोज्ड आ गया। इनकी क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इम्पोज्ड। ठीक है, अब इसको हम किसमें चेंज करते हैं, हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, हैज या फिर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर चेक करना है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर चेक करो किसमें है, इज इम्पोजिंग आ गया, ऑप्शन खत्म। हैज इम्पोज्ड आ गया, ठीक है, इम्पोज्ड द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी, इसमें कुछ है ही नहीं तो वैसे ऑप्शन खत्म। हैड आ गया, ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया हमारे पास में, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 है हमारे पास में। 13 में क्या है, इट इज टाइम टू सर्व डिनर, इट इज टाइम टू सर्व डिनर। और आपको पता है कि जो भी हमारे पास में टू प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ क्या गया, टू आ गया और यहाँ क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, जब भी हमारे पास में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो अगर इस ऑप्शन में देखिए हम क्या आ रहे हैं, देखो इट इज टाइम सो डिनर शुड बी, शुड तो आएगा ही नहीं। इट इज टाइम, देखो इट इज तो इट इज रहेगा ही नहीं, बताया कि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है, इट इज टाइम दैट डिनर इज सर्व्ड, तो ये वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यार तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर्व्ड क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही उत्तर होगा। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है 14 में देखो क्या है, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर दिस कमेंट्स। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड, अब वॉज आया और डिसाइडेड क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है वो थर्ड फॉर्म। तो आपको स्ट्रक्चर पता है कि जब भी हमारे पास में क्या आता है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आपको डिसाइडेड देखना है, क्या देखना है, डिसाइडेड, क्योंकि डिसाइड की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है आपकी, डिसाइडेड ही होती है। क्या होती है, डिसाइडेड। अब डिसाइडेड देखने कौन से ऑप्शन में हमारे पास में है ना, अब क्या देखना है, डिसाइडेड देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो डिसाइडेड है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, डिसाइडेड नहीं है तो ऑप्शन खत्म। इसमें डिसाइड आ गया, देखो डिसाइड ऑप्शन खत्म, इसमें डिसाइड आ गया। या तो आपका आंसर 4 होगा या फिर आपका आंसर 1 होगा। अब आपको चेक करना है, अब चेक क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो आपका क्या किया जा रहा है, अगर 4 में जाए तो क्या कर रहे हैं, चेयरमैन था हमारे पास में, कहा है लास्ट में, तो शुरू में लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट में देख लो, मेंबर्स का मेंबर सेम रखा, ठीक है, मेंबर्स का मेंबर सेम रखा,
लेकिन अगर हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इसको, देखो द चेयरमैन डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर्स, ठीक है, एक तो ये हुआ, और ये क्या कह रहे हैं, द मेंबर्स डिसाइडेड दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर दिस कमेंट्स। तो हमारा क्या होगा, मेंबर्स वाला राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट 15 है हमारे पास में। 15 क्या कहना चाह रहा है, वाई हुम वर यू टोट मैथमेटिक्स। अब क्या आ गया, वर आ गया, यू आ गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। टोट क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वाई हुम को हम हुम में तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही चला गया। वाई हुम को हम हुम में कर सकते हैं, हुम में कर सकते हैं, हुम में कर सकते हैं, तो ये वाली चीज ठीक है। साथ में क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सेकंड फॉर्म किसमें हमारे पास में, क्या इसमें है, टीचिंग आ गया, ऑप्शन गलत। विल टीच तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन गलत, ये पहले से ही गलत है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट 16 है हमारे पास में। 16 में देखो क्या है हमारे पास में 16, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर वेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। अब इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, वॉज लुक्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉज लुक्ड आ रहा है, यानी कि वॉज आ गया, वॉज आ गया और प्लस में क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हम इसे किसमें चेंज करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। यानी कि हमारे पास में क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म देखो किसमें है, इसमें देखो अगर लुक है तो लुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड होते हैं, क्या होते हैं, लुक्ड। अब इसमें लुक्स आ गया, ऑप्शन गलत, लुक्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें लुक्ड आ गया, ठीक है, और इसमें लुकिंग आ गया, ऑप्शन गलत। या तो आपका आंसर होगा थर्ड या फिर आपका आंसर होगा सेकंड। अब इन दोनों में से चेक करना आपका सही आंसर कौन सा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया, देखो इसमें किया गया है दिनेश ग्रैंडमदर, ठीक है, इसमें क्या है, दिनेश ग्रैंडमदर, और इसमें क्या है, दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंडमदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड, ठीक है, वेंट अब्रोड। और इसमें क्या है, दिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है वो आप मुझे किसमें बताएंगे, अब कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ठीक है, किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। आई होप इतना करवाने के बाद में आपका इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको यहां से ये चीज समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे किसमें बताएंगे, ये चीज कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। 16 का आंसर, ठीक है, 16 का। नेक्स्ट 17 है हमारे पास में, रब द ग्लास टेबल विद अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। अब क्या आ गया, रब आ गया, और रब क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। शुड भी चाहिए हमारे इसके साथ में, तो यहाँ हैव आ गया, ऑप्शन गलत, यहाँ क्या आ गया, मस्ट आ गया, ऑप्शन गलत। तो शुड बी रब्ड यहाँ पर है, शुड बी रब्ड यहाँ पर है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा गया, तो तीसरा आंसर होगा या फिर फोर्थ होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विद द सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन, या फिर द सॉफ्ट क्लॉथ शुड बी रब्ड विद द ग्लास टेबल टू मेक इट शाइन। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो किसी रब किया जाएगा, कि सॉफ्ट क्लॉथ को रब किया जाएगा या फिर टेबल को रब किया जाएगा। तो रब तो हम किसको करेंगे, टेबल को करेंगे, ग्लास टेबल को। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में 18 में देखो क्या करना है हमें, 2 चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाय अ साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। अब इसमें क्या करना है, देखो वर आ गया, और वर के साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। और जब भी हमारे पास में क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, वोज आ रहे हैं, ठीक है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, उसको हम किसमें चेंज कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और अब तो ना ये रट जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्या कर जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो ये रूल्स हैं वॉइस के, है ना, वॉइस के रूल्स क्या मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, लिखवा रहा हूं कि ये रूल है आपका, फिर इसको हम इसमें चेंज कर रहे हैं, फिर इसको हम ऐसे चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ओनली ऑरली बता रहा हूं आपको, विद रिटन यानी कि लिख के ही बता रहा हूं, सो दैट आपके पास में क्या हो, उसके एक तो नोट्स बन जाए, साथ में आपको ये पता हो कि हम रूल्स को चेंज कैसे कर रहे हैं, आपको याद हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो क्या करें, साथ के साथ में क्वेश्चंस को भी नोट कर ले। नोट करने से क्या होगा, आपके पास में एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से इस क्लास में रूल्स लिखें, फिर इसको 2x या 3x स्पीड पे फिर से देखें, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास में, वर आ गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म चेक करते हैं किसके अंदर, इसमें वर्बिंग आ गया, ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें आर शॉर्ट आ गया, ऑप्शन गलत।
इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें वर शूटिंग आ गया, ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है वैसे भी, तो शॉट क्या है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में 19 में देखो क्या है, पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 AM। अब क्या आ गया, विल आ गया, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि जब भी हमारे पास मॉडल होता है प्लस में बी होता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसको हम चेंज करते हैं किसमें, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, आपको ये चेक करना है किसमें, अभी हेड आ गया ऑप्शन गलत, आर आ गया ऑप्शन गलत, अब विल कीप आ गया, विल बी कीपिंग आ गया, विल बी कीपिंग तो होगा नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन गलत, तो थर्ड क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास में 20 है, 20 में क्या करना है देखो आपको, बाय हाउ मेनी पीपल्स वर यू हेल्प इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प। अब क्या आ गया, वर आ गया, और हेल्प क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है हमारे पास में थर्ड फॉर्म है। और अभी भी मान लो किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो ना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि प्लीज आप जो आपके जो वर्ब से टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स में, आप उनको जरूर फॉलो कर ले, सो दैट आपके पास में एक आइडिया हो जाए अच्छे से, है ना। और आप सेंटेंसेस में क्या कर लें, आप सेंटेंसेस में वर्ब को, सॉरी सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी ना तो आप नरेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे और ना ही आप वॉइस की क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों चीजों में क्या जरूरी है, आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पहचानना आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका बेस लो लेवल तक रहेगा और आप एक उसके अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, किसके, नरेशन के और वॉइस के। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास में वर आ गया और वर के साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प की, हेल्प भी होती है, तो इसमें हेल्प आ गया। ठीक है, इसमें वर आ गया, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आ गया, आर आ गया, ऑप्शन गलत। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर आ गया, फिर से ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है, वो क्या है हमारे पास में वन, तो वन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट। 25 क्वेश्चन करने का हमारे इस क्लास में टारगेट है। ठीक है, तो 21 है हमारे पास में 21 है हमारे पास में, नोबडी टोल्ड मी वनीता वॉज अनवेल। अब क्या है हमारे पास में, वॉज अनवेल। अब ये क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये लिंकिंग वाले क्वेश्चन आ गए, और लिंकिंग वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमें ऐसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें हम नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते आपको पता है, जैसे मैं आपको बोलूं सी इज ब्यूटीफुल, मैंने आपको बोला सी इज ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने आपको, सी इज ब्यूटीफुल। अब क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास में क्या है, जो आपके पास में वर्ब है, क्या है आपके पास में वर्ब है, इज है आपके पास में वर्ब, और वर्ब का क्या है आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर कहोगे आप, ब्यूटीफुल क्या होता है, फिर ब्यूटीफुल क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, जो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, और सी क्या आपका प्रोनाउन है, सबको पता होगा ना, सी क्या होता है आपका प्रोनाउन होता है, सी क्या, जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, वो क्या कर रहा है आपको, सॉरी आपके प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो हमारे पास में क्या वर्ब भी नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसका वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने क्या करना, फॉलो करना है। ठीक है, तो वनीता वॉज अनवेल क्या रहेगा, सेम रहेगा हर सेंटेंस में। तो वनीता वॉज अनवेल, वनीता वॉज अनवेल, इसमें बीइंग आ गया तो ऑप्शन गलत, वनीता वॉज अनवेल। अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है। ठीक है, यानी कि थर्ड तो वैसे खत्म ही हो गया, फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। अब टोल्ड क्या होता है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, उसको हम चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या आ गया, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग कहां से आ गया इसमें, ऑप्शन गलत, वॉज नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ रहा है, और इसमें टेल्स आ गया, टेल्स कैसे आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। बताइए आए समझ में, चलिए नेक्स्ट। 22 है हमारे पास में, द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, अब इज आ गया, एग्जामिनिंग आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा साथ में, बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग वाला ऑप्शन देख लो, इज एमआर प्लस में बीइंग देख लो, इसमें क्या आया हमारे पास में, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल द प्लेयर्स वाज डन बाय द टीम, ऑप्शन गलत। ठीक है, ऑल द टीम प्लस आर बीइंग आ गया, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, इसमें क्या आ रहा है, इज एग्जामिनिंग ओनली आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें हैज बीन आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, तो ये क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 23 है हमारे पास में, टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि टीनेजर्स डोंट लाइक। अब क्या आ गया, डू नॉट आ गया, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, डू नॉट लाइक वाला, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस वाला स्ट्रक्चर आ गया। किसमें चेंज होता है हमारा, इज एम आर
प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि आपको क्या चेक करना है जिसमें इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। तो इसमें वोज आ गया, ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें शुड आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें वट आ गया, ऑप्शन गलत। सॉरी, इसमें क्या गया, टोल्ड, बीइंग टोल्ड आ गया, ऑप्शन गलत। तो आर नॉट लाइकिंग एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 है हमारे पास में, पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विद इंटरेस्ट। अब क्या आ गया, आर रीडिंग आ गया, क्या आ गया, आर रीडिंग। और आपको पता है जब भी हमारे पास में क्या होता है, इज एम आर प्लस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी वाला होता है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, इज एम आर के साथ में किस में आ रही है, देखो इसमें ऑन यूजिंग ऑफ वेस्ट आर रीड, इसमें रीड आ रहा है ओनली, ठीक है। हमें बीइंग भी चाहिए, इसमें क्या आ रहा है, आर बीइंग रेड, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, इसमें हैज बीन, ऑप्शन गलत। इसमें वर आ गया तो ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में सेकंड, और वो क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 24 क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 25। अब 25 में देखो आपको क्या करना है, और ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास में, गिव आ गया, क्या आ गया, गिव आ गया। और गिव क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, मे गिव मी सम, अच्छा प्लीज वाला है ये, ठीक है ना, प्लीज वाला आ गया, ठीक है। तो प्लीज वाले में देखो क्या करेंगे, वही मे वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आएगा, मे वाला स्ट्रक्चर आएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में करवाया था, मे इसमें है, मे इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत, इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत, ठीक है। और वैसे भी अगर हम रिक्वेस्टिंग करते हैं तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिक्वेस्टेड, ना कि रिक्वेस्टिंग, क्योंकि हम पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। अब मे वाले ऑप्शंस में देखना कि या तो आपका आंसर 4 होगा या फिर आपका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो मी है आपके पास में, और मी को जब हम यहाँ चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका आई बन जाएगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया हमारे पास में, यू, तो यू की वजह से ये ऑप्शन गलत, हमारे पास में एक ही बचता है आई वाला। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि हमारे 25 क्वेश्चंस मैं लेकर आया था आप सभी के लिए। 25 मैंने आपको लेक्चर 1 में करवा दिए, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस टॉप जो पीवाईक्यूज किसके, आपके एसएससी के, आपके बैंक के, और आपके राजस्थान और हरियाणा के जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, वो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत वॉइस के बारे में। जिस स्टूडेंट्स ने वॉइस पहले किया हुआ है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि उसको रूल्स भी और क्लियर हो गए, अब कैसे यूज करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं ना, क्योंकि हमारा मेनली यहाँ टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन का है ना, कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, किसका, आपके ऑप्शंस का, है ना। एलिमिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम होता है एग्जाम टाइम पे, इसलिए तो हमने एलिमिनेशन सीखा, साथ में वॉइस को सीखा, कैसे रूल्स को हम क्या करते हैं उसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आज का वॉइस का सेशन यहीं पर कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप कि आपने लाइक किया होगा, और आज फिर हम मिलेंगे आपसे लेक्चर 3 में। और सो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और धुरीना के चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अपनी स्टडी को और बूस्ट करने के लिए, वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।